गुलाबी। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर राज्य में एक बहुत ही गरिमामयी सुंदर महारानी रहती थी। वो खुश तो बहुत थी, लेकिन उसकी कोई संतान न थी। एक दिन जब वो अपने बाग में थी, उसने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की। मेरी प्रिय महारानी, चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हे परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा एक बेटा होगा जिसमें कामना पूर्ति की सामर्थ होगी। उसकी भली भांति सुरक्षा करना। कुछ महीने गुजरे और राजकुमार पैदा हुआ। पूरे राज्य में आनंद छा गया। 2 साल के बाद महारानी अपने बेटे को नदी पर लेकर गई, नहाने के लिए, हमेशा की तरह। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दुष्ट रसोइया एक साजिश करता है। वो व्यर्थ ही बच्चे को ढूंढती है और उसे ढूंढने में असमर्थ रहती है। आंसू भरे नैनों से वो राजा को ये बुरी खबर सुनाने जाती है, जबकि रसोइया पहले ही राजा के पास पहुंच जाता है और उन्हें एक झूठ बताता है। महाराज, रानी ने जानवरों को हमारा राजकुमार ले जाने दिया। उसका खून उनके कपड़ों पर फैला है। झूठी! तुमने हमारे बेटे को जानवरों को दे दिया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा गुस्से और जुनून से पागल हो उठा। रानी को मृत्यु के बुर्ज में 7 साल का निर्वासन दिया। बिना भोजन और पानी के उसे मरने के लिए छोड़ दिया। पर देवता बेचारी रानी पर दयालु थे। उन्होंने उसे खाना देने के लिए दूतों को भेजा। कुछ साल गुजर गए। राजकुमार बड़ा हुआ, एक बहुत ही व्यवहार कुशल सुंदर नौजवान के रूप में। घने जंगलों में अपने माता पिता से दूर, जिनसे वो अनजान था, रसोइया फैसला करता है कि वो अच्छा समय है लाभ उठाने का। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चाचा चाहते हैं कि तुम उनके लिए कुछ करो। हाँ चाचा जी, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी और कामना करनी होगी एक राज्य में एक विशाल और धन संपन्न किले की, और जिसके तुम राजा होंगे और मैं तुम्हारा प्रधान। रसोइया और अधिक चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी और अपने लिए बहुत ही सुंदर कुमारी की कामना करनी होगी, क्योंकि तुम अकेले नहीं रहना चाहोगे। और इस तरह राजकुमार को अपना जीवन साथी मिल गया। उनमें तुरंत ही प्रेम हो गया और वो नाचते, जश्न मनाते, राजी खुशी रहने लगे। फिर भी उस रसोइये की और भी दुष्ट योजनाएं थीं। वो रसोइया रात को एक ऊंचे कक्ष में दुष्ट अट्टहास के साथ आईने में देखता है और स्वयं से बातें करता है। मेरे पास वो हर चीज है जिसकी मैंने इच्छा की थी। अब केवल एक ही चीज बाकी है। राजकुमार को मरना होगा, क्योंकि यदि वो अपने माता पिता के बारे में जान लेगा तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। हो। वो उस कुमारी से कहता है कि तुरंत ही राजकुमार को नींद में मार देना, अन्यथा वो मारी जाएगी। मैं उसे नहीं मारूंगी, मैं उसे सचमुच प्रेम करती हूँ। ओ, मार डालो उसे, और तुम ये करोगी वरना तुम गायब हो जाओगी। देखो, मैं उसे उसके माता पिता के बारे में पता नहीं चलने दे सकता, और ये कि मैंने उसे कैसे चुराया। अब या तो तुम नष्ट हो जाओगी या मेरा काम करोगी। तुम बहुत दुष्ट आदमी हो। मैं सुबह तुम्हारे कमरे में आऊंगा और उसे मरा हुआ देखना चाहूंगा। मुझे पता था तुम ये नहीं करोगी। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे क्षमा करना प्रिय, मुझे अपनी और तुम्हारी जान का डर था। अब वो अपने कुकर्मों की कीमत चुकाएगा। राजकुमार कामना करता है कि रसोइया एक काला कुत्ता बन जाए सुनहरे पट्टे के साथ, और उसे खाने के लिए सिर्फ जलते हुए कोयले दिए जाएं।
अब मुझे अपने माता पिता के पास लौटना चाहिए। मैं तुम्हें उनके पास इस तरह नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें एक फूल के रूप में ले जाऊंगा। हाँ मेरे प्रिय। इस तरह राजकुमार कामना करता है कि वो एक बहुत ही सुंदर गुलाबी गुलाब बन जाए। वो उसे अपने जेब में ले जाता है। वो उस कुत्ते को खींचते हुए अपने माता पिता की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत अरसे यात्रा करने के बाद वो अपने राज्य में पहुंचता है और अपनी माँ का हाल जानता है बाजार के उन स्थानीय लोगों के द्वारा। वो रात को उस बुर्ज में वापस पहुंचता है और एक सीढ़ी की कामना करता है अपनी माँ तक पहुंचने के लिए। मेरी प्रिय महारानी, क्या आप जीवित हैं? आप सही सलामत हैं? हाँ मेरे दूत, मुझे अच्छे से भोजन मिल रहा है और मैं संतुष्ट हूँ, धन्यवाद। हे महारानी, ये मैं हूँ, आपका पुत्र। मैं जंगल से लौट आया हूँ, जहाँ उस दुष्ट रसोइये ने मुझे कैद कर रखा था। वो मुझे ले गया था और आप पर झूठा आरोप लगाया था। मैं आपको बचाने आया हूँ। ओह मेरे दिव्य पुत्र, देवताओं ने फिर से मेरी प्रार्थना सुन ली है। राजकुमार ने सभी हिरन लिए और अगली सुबह किले के फाटक पर दस्तक दी। उसने अनुरोध किया राजा से दरबार में मिलने का और उसे उपहार स्वरूप हिरन देने का। धन्यवाद हे महान शिकारी। इन 200 हिरणों का उपहार हमें स्वीकार है शिकारी। तुम्हें बदले में क्या चाहिए? महाराज, बस एक दावत आपके और आपके शाही परिवार के साथ। वो स्वयं से एक कामना करता है। काश कि कोई राजा इस समय इनसे मेरी माँ के बारे में बात करे। महाराज, ये इतना शुभ अवसर है, क्या हम कम से कम महारानी का स्वास्थ्य जान सकते हैं और उन्हें यहाँ निमंत्रित कर सकते हैं? बहुत साल गुजर गए हैं। कभी नहीं। उन्होंने मेरे पुत्र को जानवरों को दे दिया। महाराज, वो एक झूठ है, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ और मुझे जानवर लेकर नहीं गए थे, बल्कि वो आपका दुष्ट रसोइया लेकर गया था। मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? राजकुमार मुस्कुराया और एक बार फिर से उसने कामना की। वो कुत्ता एक बार फिर से रसोइया बन गया, जो दर्द से करा रहा था। ये सच है, ये सच है, ये सब सच है। मैंने ये किया। कृपया मेरे स्वामी मुझ पर दया करो। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तुम दुष्ट दरिंदे, उसे तुरंत तहखाने में कैद कर दो। और इस तरह एक सबक सीख लिया गया कि लालच बुरी बात है और शाही परिवार इसके बाद राजी खुशी रहने लगा, हमेशा के लिए।